हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एक रिसेंट कन्फ्लिक्ट। अब इस फिगर को आप देख के सोच रहे होंगे कि यह क्या दिवाली के पटाखे हैं। तो ये कोई दिवाली के पटाखे के नहीं है। ये बेसिकली अभी हमास द्वारा इजराइल पे जो अटैक किया गया है, लगभग 5000 रॉकेट्स हमास ने इजराइल पे दागे हैं। उसी का ये एक छोटा सा कह सकते हैं कि आपको ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स ध्वस्त हो रहे हैं। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है, बेसिकली हमास ने जो अटैक किया है इजराइल पे, यह उसी का एक छोटा सा पिक है कि किस तरीके से ये रॉकेट्स जो हैं वो बड़े बड़े सिटीज़ को, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जब से अभी तक का जो रिपोर्ट है कि दोनों साइड्स से, हालांकि जैसे ही हमास ने अटैक किया, इजराइल ने भी स्टेट ऑफ द वॉर डिक्लेयर कर दिया है, और जिसके कारण विदिन 2-3 डेज अभी तक हजारों जाने गई हैं, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे महिलाओं के साथ क्रूरलिटी हुआ है, रेप्स हुए हैं। तो ये एक सीन है जो कि अभी जस्ट ये डेवलप हुआ है ऑन 7 अक्टूबर को, जब हमास ने अचानक से सडनली अटैक कर दिया इजराइल पे। अब हम बात करेंगे इस पूरे कन्फ्लिक्ट का, जो इजराइल का और हमास का जो पैलेस्टीनियन इशू है। ये काफ़ी कह सकते हैं कि अगर रिसेंट की मैं बात करूं तो सिर्फ, ऐसे तो इसका ओरिजिनेशन काफ़ी पुराना है, लेकिन रिसेंट पास्ट की बात करूं तो फिर भी ये 100 ईयर्स ओल्ड राइवलरी है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब क्या कारण है कि यह कन्फ्लिक्ट इतने लंबे समय से बना हुआ है? क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है? एट प्रेजेंट में क्या स्थिति है? 21st सेंचुरी में कब कब ऐसे कन्फ्लिक्ट हुए? और कहीं ना कहीं इस जो भी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसका इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकता है, वो सब इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है, जो हमास ने अटैक किया है इजराइल पे, आखिर ये क्यों हुआ है, और हमास का जो कमांडर इन चीफ है उन्होंने क्या कहा है इस अटैक के पीछे। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, इजराइल एट वार आफ्टर हमास सरप्राइज अटैक। कि सरप्राइज अटैक ही था, अचानक से यह अटैक किया गया था। अब बेसिकली यह जो सरप्राइज अटैक था, यह योम किपुर वार से वार जो 1973 में हुआ था, जिसे अक्टूबर वार भी कहा जाता है, अक्टूबर वार भी कहा जाता है, या फिर रमदान वार भी कहा जाता है। रमदान, जो कि इस्लाम में सबसे होलीएस्ट मंथ माना जाता है रमदान, उससे कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि इस टाइम में भी इस योम किपुर वार या फिर रमदान वार या अक्टूबर वार जो जिसे आप कहते हैं, उस समय सीरिया और इजिप्ट ने इजराइल पे सरप्राइजिंगली ही अटैक कर दिया था। मतलब अचानक से सडनली ही इजराइल पे अटैक कर दिया था। लेकिन हालांकि इजराइल अगेन इन दोनों कंट्री को डिफीट करने में सक्सेसफुल रहा, और 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड साइन होता है। यहाँ पे यूएस जो है वो मीडिएटर के रूप में रोल प्ले करता है, और फाइनली इसे सेटल्ड किया जाता है। तो योम किपुर वार जो होता है एक्चुअली में, जिसे रमदान वॉर कहा जाता है, उस समय भी इजराइल के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल प्रिपेयर्ड नहीं रहता है इन सब चीज़ों के लिए। जो उसके बड़े बड़े इंटेलिजेंस यूनिट है वो भी प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, और यह अचानक से सडन अटैक किया जाता है, और इजराइल जो है अपने सोल्जर्स को मोबिलाइज करने में ही लग जाता है, क्योंकि रमदान का मंथ रहता है और बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो लीव पे रहते हैं। इस दौरान अभी जब हमास अटैक इस पे कर रहा है, तो यह भी अगेन कहा जा रहा है कि इजराइल इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था। यह जो सडन अटैक था हमास के द्वारा, दैट्स वाई इसे कंपेयर किया जा रहा है 1973 में जो यम किपुर वार हुआ था, या अक्टूबर वार कहें आप, या रमदान वार कहें, इसे सिमिलर सिचुएशन था कि जब इजराइल अभी भी प्रिपेयर्ड नहीं था कि ऐसा कोई अटैक जो है हमास के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम रिसेंट ओरिजिन की बात करें कि क्या हुआ था, इससे पहले ऑन 9 मई 2021 इजराइल पुलिस entered the Al-Aqsa mosque in Jerusalem and attack it with a grenade। यह सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण जो ये मॉस्क ही है, अल अक्सा मॉस्क, जो कि जेरूसलम में। तो पहले क्या होता है, 9 नवंबर 2021 को जब इजरायली पुलिस इस मॉस्क में एंटर करती है और ग्रेनेड से अटैक करती है,
आफ्टर दिस एक अल्टीमेटम जारी किया जाता है टू इजराइल बाय द हमास, द आर्म्ड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पैलेस्टीन। बाय इवनिंग 100 of rockets are fired into Israeli cities and Israel declare war and this war continue for 11 days। कि 2021 में फर्स्ट टाइम, जो अभी रिसेंट ओरिजिन की हम बात करते हैं, कि 9 मई 2021 को जब इजरायली पुलिस इंटर करती है, ग्रेनेड से अटैक करती है मॉस्क में, तब हमास जो है एक अल्टीमेटम जारी करता है और दोनों के बीच में एक वॉर बिगिन हो जाता है और फाइनली यह 11 डेज तक यह वॉर चलता है। अब रिसेंट में क्या हुआ कि 7 अक्टूबर 2023, अभी हम जस्ट रिसेंट ओरिजिन की बात कर रहे हैं, हमास ने 5000 रॉकेट्स जो है इजरायली सिटीज पे दाग दिए और जिसके कारण बहुत सारे कैजुअलिटीज हुई, बहुत सारे जाने गए, बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। Hamas said that this is the revenge of Israel's desecration of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem। और हमास ने ये कहा कि इजराइल के द्वारा जो अल-अक्सा मॉस्क है उसे अपवित्र करने की जो कोशिश की गई थी, यह उसी का बदला है। और दैट्स वाई हमास ने यह सडन अटैक जो है इस इजरायली सिटी पे कर दिया था और यह क्लेम लगाया कि जो इजराइल बार बार यह जो अल-अक्सा मॉस्क में जो इजरायली फोर्सेस है जो इंटर करती है, अटैक्स करती है और इसे अपवित्र करने की कोशिश कर रही है, इस होली प्लेस को जो इस्लाम में काफी ज्यादा होलीस्ट प्लेस माना जाता है, उसके जवाब में यह अटैक किया गया है हमास के द्वारा, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन का और सेकेंड मेजर पॉलिटिकल पार्टी भी है उस रीजन का। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल दीफ हैज गिवन 3 रीजन फॉर दिस अटैक। जो ये रिसेंट अटैक हुआ उसके लिए जो हमास के मिलिट्री कमांडर है मोहम्मद अल दीफ ने 3 रीजन दिए। क्या क्या वो रीजन थे? फर्स्ट, इजरायली पुलिस डिस्क्रेडिटेड अल-अक्सा मॉस्क इन अप्रैल 2023 बाय थ्रोइंग ए ग्रेनेड एट इट। उन्होंने कहा कि अभी रिसेंट में भी 2023 अप्रैल में भी इजरायली पुलिस ने एक ग्रेनेड फेंका था उस मॉस्क में और उसे अपवित्र करने की कोशिश की। साथ ही जो इजरायली आर्मी है वो लगातार कंटिन्यूअसली अटैकिंग एंड इंक्रोजिंग ऑन द हमास पोजीशन। और जो हमास का जो पर्टिकुलर जोन है, जो वो पैलेस्टीनियन जोन है, जेरूसलम का आसपास का जोन है, उस पर जो इजरायली आर्मी है वो कंटिन्यूअसली अटैक कर रही है और वहां पे बहुत सारे लोगों की जाने जा रही हैं। साथ ही साथ जो इजरायली आर्मी है वो वुमेन्स पे काफी ज्यादा अटैक कर रही है, उनका रेप्स कर रही है। जब हमास ने इस पे अटैक किया, अचानक से सडन 5000 जो रॉकेट्स दागे, उसके बाद इस जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया और इजराइल ने एक ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशन ऑफ स्वॉर्ड ऑफ आयरन अगेंस्ट द हमास। अब यह काफी एक बड़ा रूप ले लिया है, वार का रूप ले चुका है। अब आने वाले टाइम में ही पता चल सकता है कि इसका कितना अधिक कैजुअलिटीज होता है। अभी तक के रिपोर्ट में बहुत सारे हजारों जाने अभी तक जा चुकी है। अब हम बात करते हैं कि यह जो कन्फ्लिक्ट है उसका सबसे मेजर रूट कॉज क्या है, कि क्या इसका मेजर रूट कॉज है। तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए इजराइल का मैप देखना होगा। तो आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा जो आप मैप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ इजराइल। यहां पे आप देख सकते हैं ये है आपका गाजा पट्टी, जिसे गाजा स्ट्रिप आप कहते हैं। हियर इज इजिप्ट, जो कि यह सिनाई पेनिनसुला है। और यही जब मैंने जस्ट आपको जो डिस्कस किया यम किपुर वार, जब कैंप डेविड एकॉर्ड साइन होता है, तो यह जो सिनाई पेनिनसुला है यह रिटर्न कर दिया जाता है इजिप्ट को बाय इजराइल। अब क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हैं यह जो आपको पैलेस्टीनियन है, जो छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं, वह आपके पैलेस्टीन है। और यहां पे यह सिटी है जेरूसलम, जो कि सबसे होली सिटी माना जाता है। यह जो सिटी है जेरूसलम, यहां इस जेरूसलम के अंदर में एक ओल्ड सिटी नाम से भी जाना जाता है, जो शहर है ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां पे यह मॉस्क है, अल अस्क जो मॉस्क है, यहां पे ये सिचुएटेड है। और यह जो जेरूसलम है, अब यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे ये गोलन हाइट है, इस साइड में सीरिया है, यहां पे इसके इस साइड में जॉर्डन है और यहां पे आप देख सकते हैं ऊपर में लेबनान है। तो ये बेसिकली मैप का सिचुएशन है। और यह जो यह वेस्ट बैंक है यहां पे, और यह पूरा का पूरा जो जोन आपको दिख रहा होगा, यह जोन यहां पे है जेरूसलम। इसी जेरूसलम में यहां पे ओल्ड सिटी नाम का एक छोटा सा शहर है, जहां पे यह अल अस्क मॉस्क जो है वो सिचुएटेड है। अब यह जो जेरूसलम है दुनिया का एकमात्र ऐसा सिटी है जो 3 धर्मों के लिए, इस्लाम, यहूदी और ईसाई के लिए यह सबसे होली सिटी माना जाता है, होली सिटी माना जाता है।
इस्लाम में मक्का मदीना के बाद यह दुनिया का जो यह मॉस्क है, इस्लाम में मक्का मदीना का दुनिया का सबसे थर्ड कह सकते हैं होली प्लेस माना जाता है। वहीं ईसाई जो धर्म है उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे लगभग 1000 ईसा पूर्व में सोलोमन राजा ने यहाँ पे मंदिर बनवाया था। यहाँ पे सोलोमन राजा ने इसी जगह पे एक मंदिर बनवाया था और वह जो है जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता था। हालांकि बेबीलोन और जो रोमन एम्पायर था उसके कंटिन्यूअस अटैक के कारण अब जो टेम्पल माउंट जो मंदिर था अब वो बच नहीं गया है। उसके जगह पे सिर्फ एक यह जो आप देख सकते हैं यह वेस्टर्न वॉल बच गया है। तो आप देख सकते हैं इस्लाम के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि यह मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे होलीस्ट प्लेस है। वहीं जो ईसाई के टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग 1000 ईसा पूर्व से भी पहले सोलोमन राजा ने यहाँ पे मंदिर बनाया था जिसे माउंट टेम्पल कहा जाता है। हालांकि अब माउंट टेम्पल के नाम पे बस यह एक वेस्टर्न वॉल ही बच गया है। और ईसाई जो जो ईसाई के जो धर्म ग्रंथ है न्यू टेस्टामेंट, उसके अकॉर्डिंग जो ईसाई यहाँ पे उनके जो रिलीजियस बहुत सारे टेक्स्ट कंपाइल किए गए थे, ईसा मसीह यहाँ उपदेश दिए थे, यहीं पे उन्हें सूली पे ही चढ़ाया गया था और यहाँ पे अवतरित हुए थे। तो बेसिकली यह जो सिटी है जेरूसलम, यह रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का एक सबसे बड़ा मेजर कारण है। जो रिलीजियस सेंटीमेंट है ये तीनों धर्म के लोगों को यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इस्लाम में कहा जा रहा है कि यह मक्का मदीना के बाद सबसे होलीस्ट प्लेस है। तो उसी वहीं पे यहूदी का कहना है यह उनका होली प्लेसेस है क्योंकि आज से 1000 ईसा पूर्व में सोलोमन राजा ने यहाँ पे मंदिर बनवाया था। हालांकि कंटिन्यूअस अटैक के कारण अब यह मंदिर बच नहीं गया, सिर्फ उसका एक वेस्टर्न वॉल बच गया है। वहीं पे ईसाई का कहना है कि यहाँ पे ईसा मसीह ने उपदेश दिया था, यहीं पे उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। तो बेसिकली क्या है, यह जो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिख रहा है और यह जो मॉस्क है, अब इस मैप में देखें तो यह एक परिसर है, यह पूरा एक ही परिसर है जिसमें ये तीनों चीजें लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह वेस्टर्न वॉल है, यहाँ पे यह मॉस्क है अल अस्क मॉस्क, और यहाँ पे यह डोम ऑफ द रॉक है। तो बेसिकली क्या है कि यह जो ये परिसर है उसी परिसर में यह तीनों जो कह सकते हैं होली प्लेसेस है अलग अलग धर्म के, वह लोकेटेड है। और इसीलिए यह जो तीनों धर्म है वह बेसिकली इब्राहिम को पैगंबर का मैसेंजर मानते हैं। और दैट्स वाई यहाँ पे यह रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि तीनों के लिए यह एक होली प्लेसेस है और यह रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई तीनों इसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं हमेशा। हालांकि मेन अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो इस्लामिस्ट और यहूदियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। ये इस्लाम का कहना है कि यह मक्का मदीना का सबसे होली प्लेसेस है, दैट्स वाई यह उनका रीजन है। तो यही यहूदी का कहना है कि आप हिस्ट्री देखो ये बहुत पुराना है और यहूदी का यहाँ पे ये होली प्लेसेस है, जिसके कारण जो यहूदी है, जो इजराइलीज है, वो कंटिन्यूअस इसमें इंटर करते रहते हैं और इसे कैप्चर करने की कोशिश करते रहते हैं। दैट्स वाई इसके रिटेलिएशन में हमास जो है वो अटैक करता है और ये काफी लंबे समय से बना हुआ है और प्रेजेंट में भी वही कंडीशन है। अब थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं और कि क्या हिस्ट्री में बैक में क्या रहा है। तो अर्ली फेज की हम बात करें ऑफ 19th सेंचुरी का जो अर्ली फेज था, द लैंड ऑफ पैलेस्टीन वाज इनहेबिटेड बाय अ मल्टीकल्चरल पॉपुलेशन। ये अर्ली फेज जो था आपका, उस दौरान अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स 86% इस जोन में पैलेस्टीन में मुस्लिम थे, 10% क्रिश्चियन एंड 4% ज्यूज थे। लेकिन जब लेट 80s की हम बात करते हैं, इन लेट 80s अ ग्रुप इन यूरोप डिसाइडेड टू कॉलोनाइज दिस लैंड नोन एज जिनोइस्ट। जिनोइस्ट बेसिकली एक ग्रुप थे, लोगों का एक ग्रुप था यूरोप में जो यह सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर जोन को कॉलोनाइज कर लिया जाए। देयर गोल वाज टू क्रिएट ए ज्यूइश होमलैंड, और उनका एम रहता है कि इस जोन में एक ज्यूइश होमलैंड को क्रिएट किया जाए। अब कैसे यह सीरीज चलता है कॉन्फ्लिक्ट का, उसे हम देखते हैं। अब इसमें अगेन ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि अगर यह जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल कैसे रहता है कि 1917 में एक डिक्लेरेशन होता है जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब क्या होता है बेसिकली 1917 में, ब्रिटेन सपोर्ट्स हाउसिंग फॉर ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन। अब ब्रिटेन क्या करता है, यहाँ पे ज्यूइश पीपल को, जो ज्यूइश यहूदी हैं, उन्हें सपोर्ट करता है कि आप पैलेस्टीन में जाके बसो, वहां पे रेसिडेंस करो, आप अपना एक होमलैंड क्रिएट करो। पैलेस्टीन केम अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है उसके बाद जो पैलेस्टीन जो है
वह ब्रिटेन के ऑक्यूपेशन में आ जाता है, ब्रिटेन इस पे कब्जा कर लेता है। इसी दौरान जब 1922 से लेकर 35 का जो वक्त रहता है, जब जर्मनी में हिटलर का राइज होते रहता है, इसी दौरान अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ज्यूइश इमाइग्रेंट्स, जब जर्मनी में हिटलर का राइज होता है और जब वहां पे काफी ज्यादा यहूदियों का मैसेकर किया जाता है, तो बहुत सारे यहूदी जो रहते हैं, ज्यूइश जो रहते हैं, वह माइग्रेट करते हैं अप टुवर्ड्स इट्स ओन होमलैंड, जो बहुत पहले लगातार जो उस समय रोमन एम्पायर के अटैक्स के कारण जो होमलैंड को छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज में जाके बस गए थे। अब जब जर्मनी में हिटलर का राइज होता है और जो वहां पे ज्यूइश का मैसेकर किया जाता है, तब वहां से जो लोग हैं वह इमाइग्रेंट के रूप में अगेन पैलेस्टीनियन जोन की ओर भागते हैं और यहाँ पे ज्यूइश का जो नंबर है वो काफी बढ़ जाता है, काफी संख्या में ज्यूइश बढ़ जाते हैं। एक डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 1,35,000 ज्यूइश का इमाइग्रेशन हो जाता है पैलेस्टीनियन जोन में। 1948 जब ब्रिटेन को लगता है, जब चूंकि हिटलर के अराइवल जब राइज होता है जिसके कारण से बहुत सारे इमाइग्रेशन होते हैं, और 1948 में जब ब्रिटेन को यह लगता है कि अब ब्रिटेन इसे हैंडल नहीं कर पाएगा इस जोन के कन्फ्लिक्ट को, क्योंकि बहुत सारे ज्यूइश का अराइवल हो चुका था और यहाँ पे पैलेस्टीन में जो इस्लाम थे उनके बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट होते जा रहा था, तो इसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। तो जो न्यूली इस्टेब्लिश यूनाइटेड नेशन था उसके बाद पास यह मैटर को रेफर किया जाता है और यूनाइटेड नेशन क्या करता है, यहाँ पे पार्टीशन प्लान सजेस्ट करता है, क्योंकि अगेन उस पे प्रेशर आता है उस जिनोइस्ट ग्रुप का, तो यहाँ पे पार्टीशन किया जाता है उस पूरे पैलेस्टीन को और कुछ हिस्सा दे दिया जाता है, मेजर चंक ऑफ हिस्सा दिया जाता है ज्यूइश को और कुछ हिस्सा दिया जाता है जो इस्लामिस्ट ग्रुप रहते हैं। लेकिन यह जो पार्टीशन प्लान रहता है यूएन का, वह अरब कंट्रीज उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और यहां से लगातार अरब इजराइल वॉर जो है वह कंटिन्यूअस बिगिन रहता है, लगातार यह बना रहता है। अब इस अरब इजराइल की हम बात करें, जब जो यूएन का पार्टीशन प्लान रहता है और कैसे यह कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, तो अंडर कंसिडरेबल जिनोइस्ट प्रेशर यूएन रिकमेंडेड गिविंग ए 55% ऑफ पैलेस्टीनियन टू ज्यूइश स्टेट। जैसे यहाँ यूएन के पास मैटर जाता है, ब्रिटेन यूएन के पास मैटर को रेफर करता है, तो वह पार्टीशन प्लान सजेस्ट करता है और चूंकि जिनोइस्ट ग्रुप का प्रेशर रहता है यूनाइटेड नेशन पे, तो वह 55% ऑफ दो जो लैंड है वह ज्यूइश को ट्रांसफर करता है। दिस वॉज डन डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस ग्रुप रिप्रेजेंटेड ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड ओनेड अंडर 7% ऑफ लैंड। बट एट दैट टाइम, जबकि यह फैक्चुअली करेक्ट है कि उस समय जो ज्यूइश रहते हैं वह पूरे पॉपुलेशन का 30% रहते हैं और 7% लैंड ऑक्युपाई करके रखते हैं। लेकिन यह पार्टीशन प्लान के कारण जो 50% एरिया, 55% अप्रोक्स जो एरिया है वह ज्यूइश को दे दिया जाता है। अब इस आप मैप में देख सकते हैं कि बिफोर 1940 मतलब 1947 तक का जो कंडीशन है, मतलब यूएन के पास जो मैटर जाता है उससे ठीक पहले का कंडीशन देख सकते हैं। यह पूरा का पूरा पैलेस्टीनियन जोन है जिसमें इस्लामिस्ट ग्रुप रहते हैं और जो आपको व्हाइट छोटे पॉकेट्स दिख रहे होंगे, वहां पे जो ज्यूइश इमाइग्रेंट्स आते हैं वो रिसाइड करना स्टार्ट करते हैं। फिर अब यहां पे आप देख सकते हैं पार्टीशन प्लान। जब पार्टीशन का प्लान आता है, अब कैसे पार्टीशन क्या किया गया कि यह जो ज्यूइश थे उनको यह 55% एरिया जो व्हाइट आपको दिख रहा होगा, यह 55% एरिया जो है ज्यूइश को दे दिया जाता है पार्टीशन प्लान में। और यहां पे यह पैलेस्टीन जो है, और यहां पे ये आप देख सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली जो जेरूशलम का रीजन है और यहाँ पे पैलेस्टीन यह डिवाइड कर दिया जाता है। अब इजरायली लैंड हो जाता है, यह पूरा का पूरा जो व्हाइट जोन है वह इजरायली लैंड हो जाता है। क्योंकि अरब कंट्रीज यहाँ पे यह एक्सेप्ट नहीं करते हैं पार्टीशन प्लान, तो यहाँ से अरब इजराइल जो वॉर है वह लगातार चलते रहता है और जिसके कारण इजराइल जो है वह लगातार इस जोन को, अपना जो एरिया है वो एक्सपेंड करते रहता है और यह पूरे जोन को अप्रॉक्स 1949 से लेकर 1967 में हम पढ़ेंगे एक 6 डे वॉर भी हुआ था, उसके दौरान यह पूरा का पूरा जोन जो है इजराइल है कैप्चर कर लेता है। अब प्रेजेंट स्थिति में आप देख सकते हैं यह प्रेजेंट कंडीशन है कि पूरा का पूरा जो जोन है व्हाइट कलर का जो जोन है और ये जो छोटे पैचेज आपको दिख रहे होंगे ग्रीन कलर में, यह बेसिकली पैलेस्टीन है और यहीं पे आपका वो अल अक्सा मॉस्क है जो जेरूशलम है और ये आपका गाजा स्ट्रिप है और यहीं पे अभी रिसेंट में यह अटैक किया गया है हमास के द्वारा। तो ये बेसिकली एक मैप था कि पहले पूरा का पूरा पैलेस्टीन था,
जब पार्टीशन प्लान आता है तो इस तरीके से यह पार्टीशन होता है, 55% एरिया ज्यूज को दे दिया जाता है। लेकिन पार्टीशन प्लान अरब कंट्रीज को चूंकि एक्सेप्टेड नहीं होते हैं तो लगातार अरब इजराइल वॉर चलते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट होते रहता है और इजराइल जो है अरब कंट्रीज पर थोड़ा भारी पड़ता है, जिसके कारण यह पूरा का पूरा जोन को कैप्चर कर लेता है। प्रेजेंट स्थिति में अब जो है इजराइल जो है लगातार उस जेरूसलम को क्लेम करते रहता है कि वह उसका होली प्लेस है, जिसके कारण यह कन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि किस तरीके से मैप था और प्रेजेंट कंडीशन में यह मैप कैसे हो गया। अब यहां पे जैसे ही पार्टीशन प्लान अनाउंस होता है तो यह 1947 से 1949 में एक फुल फ्लेजेड वॉर बिगिन हो जाता है, क्योंकि यह जो पार्टीशन प्लान है अरब कंट्रीज को एक्सेप्टेड नहीं होता है। फाइटिंग बिगेन ऑलमोस्ट एज सुन एज द रिजोल्यूशन ऑफ नवंबर 1947 वाज अप्रूव्ड। दिस स्पार्क्ड अ फुल स्केल war 1948 Arab-Israel war. By the end of the war, Israel had conquered 78% of Palestine and a new map was drawn. और लगातार कन्फ्लिक्ट के कारण चूंकि इजराइल थोड़ा हेवी पड़ता है इन अरब कंट्रीज पे, तो लगभग 78% जो एरिया है जस्ट हमने जो मैप में देखा है वह उसे ऑक्युपाई कर लेता है। आफ्टर दैट अगेन 1967 में एक वॉर होता है जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इजरायली फोर्सेस लॉन्च्ड ए हाई सक्सेसफुल सरप्राइज अटैक ऑन इजिप्ट। जो इजरायली फोर्सेस है वह इजिप्ट पे अटैक करता है एंड इजराइल ऑक्युपाई द फाइनल जो बचे हुए 22% जो पैलेस्टीनियन लैंड है उसे भी ऑक्युपाई कर लेता है। दैट हैड इलूडेड इट इन 1948 द वेस्ट बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप। इट ऑल्सो ऑक्युपाइड द पार्ट ऑफ इजिप्ट सिंस ये हालांकि ये रिटर्न कर दिया जाता है, जैसा कि हमने देखा जो सिनाई पेनिनसुला का जोन है वो रिटर्न कर दिया जाता है एंड सीरिया विच रिमेन अंडर द ऑक्यूपेशन। और इसी दौरान इसके बाद जो हम यम किपुर वॉर कह रहे थे जो 1973 में होता है, इस 1967 के वॉर के बाद एक और वॉर होता है यम किपुर वॉर 1973 में, जिसे अभी के वॉर से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि एट दैट टाइम जब यह 1967 का वॉर ओवर हो जाता है तो इजराइल को लगता है कि अब तो पूरा ऑक्युपाई कर लिए, अब क्या डर है। तो यह पूरा ही रिलैक्स मूड में रहता है और रिलैक्स में मतलब अनप्रिपेयर्ड रहता है। और इसी अनप्रिपेयर्ड कंडीशन के दौरान जो होलिएस्ट मंथ माना जाता है रमजान का, उस दौरान सीरिया और इजिप्ट जो है इजराइल पे अटैक कर देते हैं और उस दौरान उसके बहुत सारे जो फोर्सेस रहते हैं वो लीव पे रहते हैं। और सेम कंडीशन अभी भी है कि जब हमास अटैक करता है तो इजराइल अनप्रिपेयर्ड है, दैट्स वाई उसे कंपेयर किया जाता है। हालांकि जो यम किपुर वार है वो 1978-79 में कैंप डेविड एक्वार्ड साइन किया जाता है, ट्रीटी उसे सॉल्व किया जाता है। फिर इसी प्रोसेस में एक ओस्लो पीस एक्वार्ड साइन किया जाता है। अंडर दिस प्रोसेस इजरायली गवर्नमेंट एंड पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एग्रीड ऑन ए प्लान टू इंप्लीमेंट ए 2 स्टेट सॉल्यूशन, कि एक 2 स्टेट सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाए और ज्यादा एक दूसरे में इंटरफियरेंस ना किया जाए। लेकिन ये सारे अकॉर्ड सब कुछ फेल हो जाते हैं और यह कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू बना हुआ है और आज भी बना हुआ है। अब रिसेंट हम 21st सेंचुरी में बात करें कि कब कब ये कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो दिसंबर 2008 में इजराइल अटैक ऑन पैलेस्टीन, अगेन बहुत सारे पैलेस्टीनियन मारे जाते हैं, कुछ इजरायली सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। फिर नवंबर 2012 में इजराइल किल्ड हमास मिलिट्री चीफ अहमद जावड़ी एंड अगेन इसके रिटेलिएशन में हमास भी अटैक करता है, लेकिन अगेन सबसे अधिक हमास के ही लोग मारे जाते हैं, जो पैलेस्टीनियन जोन में है उसमें लोग मारे जाते हैं। जून 2014 में अगेन हमास किडनैप 3 इजरायली यंगस्टर एंड किल्ड, और इसके रिटेलिएशन में जब इजराइल अटैक करता है तो लगभग 2000 जो पैलेस्टीनियन हैं सोल्जर्स मारे जाते हैं। दिसंबर 2017 यह सबसे बड़ा एक कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट आता है जब ट्रंप गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर देता है जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल। जेरूसलम को इजराइल का कैपिटल ट्रंप गवर्नमेंट घोषित कर देता है। अब यहाँ पे इजराइल को अगेन एक एज मिल जाता है और वह कंटिन्यूअसली अटैक करके उसे कैप्चर करने की कोशिश करता है, और जिसका कन्फ्लिक्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं क्या इंपैक्ट हो सकता है इंडिया पे। तो सबसे बड़ा है ट्रेड का इंपैक्ट, कि अगर रिपोर्ट्स की बात करें अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजराइल, द ट्रेड डिफेंस को छोड़ के एक्सक्लूडिंग डिफेंस बिटवीन बोथ साइड स्टूड एट $10.1 बिलियन 2022-23 में, जिसमें एक्सपोर्ट जो है वो हमारा $7.89 बिलियन का है और इंपोर्ट जो है $2.13 बिलियन का है। तो अगर इजराइल कंटिन्यूअस इस प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहता है तो हमारा ट्रेड रिले जो कह सकते हैं एक्टिविटी है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। द बायलैटरल ट्रेड कुड टेक अ हिट इफ द इजराइल हमास वॉर इज
प्रोलॉन्ग्ड एज इजराइल रिसोर्स वुड देन कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्स, कि इजराइल जो जितने भी अपने रिसोर्सेस है वह झुकेगा अपने वॉर में। दैट्स वाई जो हमारा ट्रेड रिलेशन है वो अफेक्ट हो सकता है। साथ ही साथ इफेक्ट ऑन ऑयल प्राइसेस, हालांकि जो इजराइल है या पैलेस्टीन है वो बहुत बड़ा इजराइल का ऑयल का रिसोर्स रिच रीजन नहीं है, लेकिन वो चूंकि पूरा का पूरा बॉर्डर जोन ही है, सारे अरब कंट्रीज का ही बॉर्डर जोन है, तो दैट्स वाई ऑयल प्राइसेस जो है वो हाइक होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ जो यूएस डॉलर है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, जिससे कि हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी डियरर हो सकता है। तो यह जो इकोनॉमिक इफेक्ट है इंडिया पे सबसे अधिक पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ जो एक रिसेंट में अभी I2U2 जो एक एक्वार्ड साइन हुआ था, जिसे वेस्ट कह सकते हैं क्वाड ग्रुप में भी कहा जाता था, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए, तो यह भी इसका भी जो एक प्रिंसिपल था वो भी अफेक्ट काफी होगा ड्यू टू दिस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आप सिंपली भाषा में समझे कि आखिर क्या हुआ, क्या कारण था इस कॉन्फ्लिक्ट का, तो बेसिकली क्या है कि जो जेरूसलम है वह रिलीजियस सेंटिमेंट है। बेसिकली क्या है, तीनों जो धर्म है, इस्लाम, यहूदी का और ईसाई का, वो तीनों इस प्लेस को रिलीजियस प्लेस मानते हैं। ठीक है, और इस्लाम में मक्का मदीना के बाद जो अल अस्क मॉस्क है वह सबसे होलीस्ट प्लेस माना जाता है, तीसरा सबसे होलीस्ट प्लेस माना जाता है। वहीं यहूदीज का जो इस्लामिक टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग, ईसाई टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो यहूदीज का है उस पे सोलोमन राजा ने आज से लगभग 1000 ईसा पूर्व में एक मंदिर बनवाया था जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता है। हालांकि बेबीलोन से लेके रोमन एम्पायर तक उस पर कंटिन्यूअस अटैक किए, जिसके कारण वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है और सिर्फ एक इसका वेस्ट वॉल ही बच गया है। वहीं ईसाई का कहना है कि यहाँ पे ईसा मसीह ने उपदेश दिए थे, यहीं पे उन्हें हैंग भी किया गया था और वो अवतरित भी हुए थे। तो जो बेसिकली रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उस होली प्लेसेस से, जिसके कारण यह कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और प्रेजेंट में सबसे अधिक यहूदी और इस्लाम में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। और यही प्लेस जो है बेसिकली कह सकते हैं कि आपका कन्फ्लिक्ट का एक मेजर कारण है, रूट कॉज है इस कन्फ्लिक्ट का। तो ये था अबाउट इजराइल पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा और इंडिया पे इसका क्या एक इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकता है वो आज के इस सेशन में था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।